आप सबका हमारे इस YouTube चैनल राइट वे टू लर्न में स्वागत है। काफ़ी टाइम के बाद हम फाइनली एक डिप्लोमा ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए जो आपका प्रोजेक्ट वर्क आपको प्रिपेयर करना होता है उसके लिए एक सैम्पल कॉपी हम लेकर आए हैं। इसको आप देखकर फॉलो कीजिए कि कैसे प्रोजेक्ट को बनाना है। ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है। इसको देखकर आपको गाइडेंस मिलेगी कि कैसे आपने प्रोजेक्ट को बनाना है। जैसे कि ये फर्स्ट पेज है हमारे प्रोजेक्ट का। पोषण संबंधी ज्ञान का अध्ययन और स्कूल जाने वाले किशोरों 10 से 14 वर्ष के मानव शास्त्रीय मानकों यानी कि एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर के साथ इसका संबंध। ये है हेडिंग, ठीक है। ये टाइटल है प्रोजेक्ट का जिस पर एक स्टूडेंट ने काम किया है। आगे ये जो लाइन लिखी हुई है, डिप्लोमा ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन पूर्ण करने हेतु परियोजना कार्य किया गया है, ये आपको सबको लिखनी है। उसके बाद शिक्षार्थी का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम लिखिए। प्रोग्राम का कोड कौन सा है, DNHE। आपका एनरोलमेंट नंबर, नामांकन संख्या, क्षेत्रीय केंद्र कोड, आपका रीजनल सेंटर कौन सा है, कोर्स का कोड कौन सा है, DNHE 4। मोबाइल नंबर लिखिए आप अपना, ईमेल आईडी लिखिए आप अपनी। इसके बाद जो नीचे दिया हुआ है कि आवश्यकताओं की आंशिक पूर्ति में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया गया, ये भी आपने एज सच लिखना है इसके नीचे। फिर डिप्लोमा ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन की पूर्ति के लिए, ठीक है, ये भी आपने एज सच लिखना है। यहाँ पर जो ये जो कॉलम बने हुए हैं यहाँ पर आपका नाम आएगा, द्वारा प्रस्तुत किया गया है। फिर आपके गाइड का नाम, जो भी आपका गाइड होगा। फिर उसका अध्ययन केंद्र, स्टडी सेंटर कौन सा है लिखिए और साथ में उसका कोड भी, और आपका रीजनल सेंटर कौन सा है, क्षेत्रीय केंद्र, उसका भी कोड लिखिए। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है डिप्लोमा ऑफ न्यूट्रिशन स्कूल ऑफ कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदानगढ़ी नई दिल्ली, ये आपने सारा एज सच ये सारा लिखना है, ठीक है। नीचे आपने ईयर लिखना है कि कौन से ईयर में आप सबमिट कर रहे हैं। अगर इस ईयर में तो 2024, अदरवाइज 2025। ये है आपका फर्स्ट पेज, ठीक है। उसके बाद है ये हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपने एक इंडेक्स बनाना है, ठीक है। यहाँ पर तो चैप्टर स्टार्ट हो गए हैं पर आपने उसके बाद इंडेक्स बनाना है, जिसमें आप इंडेक्स में लिखेंगे कि आपका अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, 5, 6, 7, ठीक है। 7 अध्याय बनेंगे। 7 अध्याय आपने लिखने हैं कि ये 7 अध्याय, और उसके सामने आपने लिखना है कि कौन कौन से पेज पर वो अध्याय अवेलेबल है। अब है फर्स्ट चैप्टर, परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैंने इसी से रिलेटेड जो चैप्टर था, जो हमारा टाइटल था, उससे रिलेटेड ही इंट्रोडक्शन लिखी है। जैसे कि हमने इसमें सबसे पहले किशोरों पर बात की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या थे, पोषण संबंधी ज्ञान एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक था एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर, ठीक है, और जो पोषण है उसका एंथ्रोपोमेट्री के साथ संबंध। अब हम इन सारी चीज़ों को लेके इंट्रोडक्शन बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने किशोर अवस्था पर एक पैराग्राफ लिख दिया है कि किशोर अवस्था का क्या मतलब होता है, ठीक है, और ये भारत में कितने % किशोर अवस्था है, वो लेटेस्ट डाटा हमने लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर 2020 का लिखा हुआ है। फिर
कि कितनी जनसंख्या जो है वो, मतलब जैसे ये काम जो भी जगह पर हुआ हो, जैसे हरियाणा के फतेहाबाद में हुआ था, तो आपको वहाँ की पॉपुलेशन भी लिखनी है। ठीक है, फिर उसका मतलब क्या है वो सारा, ये जो मैंने रेड कलर में लिखा है ये हैं आपके रेफरेंसेस। ठीक है, यहाँ पर रेफरेंसेस जैसे लिखने हैं, मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देती हूँ। जैसे मैंने लिखा है रायकर और अन्य 2020। ठीक है, अब हम जहां पर मैंने रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, ये संदर्भ लिखे हैं, हम यहाँ पर जाते हैं, देखते हैं कि रायकर वाला कहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको वहीं से समझाती हूँ कि ये मैंने कैसे लिखा है। ये रहा 51 नंबर पर रायकर वाला। ठीक है, सबसे पहले उसका सरनेम आएगा। ठीक है, जो जैसे मान लीजिए आपका नाम लिखा हुआ है पूनम बांसल, किसी भी पेपर में कोई नाम लिखा हुआ है पूनम बांसल, तो आप क्या करेंगे, बांसल पहले लिखेंगे, और जैसे मैंने यहाँ पर ये के लिखा है आप उसको लिखेंगे सिर्फ पी, प। ठीक है, फिर कॉमा, फिर दूसरा ऑथर है उसी तरह से उसका सरनेम, फिर उसका फर्स्ट नेम का सिंगल लेटर, ऐसे ही आप लिखेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट में 2020 जो ईयर है, फिर जो उसका टाइटल है वो लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो जहां पर वो पब्लिश हुआ है, कौन से वॉल्यूम में पब्लिश हुआ है, यहाँ पर ये 9 में हुआ था, और कौन सा पेज नंबर पे उपलब्ध है 1 to 7 पर। ठीक है, ये मैंने रायकर और अन्य इसलिए यूज किया, अगर तो एक ऑथर है कोई भी पेपर का, ठीक है, तो आप सिंपल लिखेंगे, जैसे रायकर मान लीजिए अकेला होता तो आप लिखते रायकर ब्रैकेट में 2020। ठीक है, या फिर अगर रायकर के साथ एक और ऑथर होता, ये दो होते यानी कि रायकर और ठाकुर, तो आप लिखते रायकर और ठाकुर 2020। अभी इसके साथ बहुत है तो अब हम सिर्फ फर्स्ट का लिखेंगे नाम और साथ में लिखेंगे और अन्य 2020। ऐसे ही आपको हर जगह पर रेफरेंस देने हैं कि आपने ये डाटा कहाँ से लिया है। ये जो रेड में मैंने लिखे हैं, मैं आपको ये हैंड रिटन में नहीं दिखा रही हूँ, ये मैं आपको टाइपिंग में दिखा रही हूँ, पर प्रोजेक्ट वर्क जो आपने है वो हैंड रिटन में करना है। जैसे मैंने इसको रेड में लिखा है तो आप भी रेड पेन या कोई और कलर का पेन यूज कर सकते हैं लिखने के लिए। इसी तरह से मैंने किशोर अवस्था को आगे बढ़ाते हुए लिखा है कि उनकी फूड और न्यूट्रिशनल की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, उनकी पोषण की स्थिति, ये सारा मैंने ऐसे ही लिखा है। मैं बहुत धीरे आगे कर रही हूँ, आप पढ़ भी सकते हैं, इसको पढ़ के देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या लिखा है। फिर मैंने साथ ही इसमें देखो ऊंचाई, वजन, बॉडी मास इंडेक्स का साथ में ही कर दिया है। फिर मैंने एक डेवलप्ड कंट्रीज का कि उसमें कुपोषण कितना है, कैसे है और वो क्या होता है, और ये मैंने कहाँ से लिया वो मैंने रेड में लिख दिया है सारा। ठीक है, फिर कुपोषणता की या मोटापे की वो कितनी है, परसेंटेज कितनी है वो भी लिखनी है। फिर मैंने डाइटरी के साथ रिलेटेड लिख दिया है। ठीक है, इसी तरह से जो हमने इंट्रोडक्शन लिखी है, जब आप अपना प्रोजेक्ट वर्क लिख रहे हैं तब जो आपकी इंट्रोडक्शन है वो मिनिमम 2.5 पेजेस की होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी जो इंट्रोडक्शन हमने लिखी है, इसके बाद इंट्रोडक्शन के एंड में एक पैराग्राफ लिखा गया है। ठीक है, उसमें मैंने एंड में लिखा है कि हम ये क्यों कर रहे हैं प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, इसका वो क्या है, रीजन क्या है, तो मैंने लिखा है कि पिछले अध्ययनों में यह भी संकेत दिया गया है कि वृद्ध व्यक्ति पर पोषण शिक्षा का एक उपयोगी परिणाम होता है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ प्रतिशत किशोर घोषणा शिक्षा के संपर्क में थी। इसे ध्यान में रखते हुए वर्तमान अध्ययन की योजना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ बनाई गई थी। ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्टिव्स दे दिए। अब इसके हमने 3 ऑब्जेक्टिव रखे हैं इसके। पहले की जो आपके चुने हुए विषय हैं, यानी कि जो आपने 10 से 14 साल के किशोर चुने हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति देखी है और उनका खाद्य खपत पैटर्न देखा है, यानी कि फूड कंजम्पशन पैटर्न देखा है।
उसके बाद आपने मानवीय मापदंडों का उपयोग करते हुए उनकी पोषण स्थिति का अध्ययन किया है। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको हम डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है। फिर लास्ट ऑब्जेक्टिव हमने क्या रखा, पोषण आहार का आकलन करना और चयनित विषयों के मानवमतीय मानकों के साथ इनके संबंध का अध्ययन करना। ये हमारे 3 ऑब्जेक्टिव रखे हैं। फिर आगे आपका चैप्टर 2, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। जैसे कि ये आप पढ़िएगा, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी पड़ेगी कि आप क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बनाए हैं ये 5 हेडिंग, जैसे कि एक तो हमने भोजन की खपत का पैटर्न देखना है, हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव में देखा। फिर हमने एक एंथ्रोपोमेट्रिक प्रोफाइल देखनी है, एक उनका हेल्थ स्टेटस, एंथ्रोपोमेट्रिक प्रोफाइल के साथ शारीरिक पैटर्न का क्या संबंध है और पोषण संबंधी ज्ञान का क्या प्रभाव है। ये जो हेडिंग बनते हैं, ठीक है, ये हेडिंग सारे आपके जो टाइटल है या आपने जो काम करना है उससे रिलेटेड उसको देख के ही बनते हैं। इसके अंडर अब आपने क्या लिखना है, जैसे कि आप भोजन की खपत का पैटर्न है, आपने एक फूड कंजम्पशन पैटर्न का पेपर सर्च किया किशोर अवस्था को लेकर, ठीक है। उसमें उन्होंने फूड कंजम्पशन पैटर्न के बारे में क्या लिखा है वो हमने इसमें लिखना है। जैसे शुरू में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, फूड कंजम्पशन पैटर्न क्या होता है। फिर उसके बाद जैसे देश पांडे ने, ठीक है, ये उन्होंने कहा है कि जो ग्रामीण औरंगाबाद जिले महाराष्ट्र में, मतलब ये हमने लिखना है कि किसी ने क्या रिजल्ट निकाला, ठीक है। फिर जैन और अन्य ने क्या दिया, यादव और अन्य ने क्या दिया, ऐसे ही मैंने इसके अंदर 5 से 6 स्टडीज लिख दी हैं। फिर इसके बाद एंथ्रोपोमेट्रिक प्रोफाइल, ठीक है। इसी तरह से आप इसको एक बार पढ़िएगा, मैं बहुत धीरे धीरे मतलब चैप्टर को आगे कर रही हूं ताकि आपके लिए पढ़ना इजी हो जाए, बहुत धीरे धीरे। यहाँ पर ऐसे पढ़ के बताने का कोई फायदा नहीं है, आप इसको एक बार खुद देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या लिखा है और आपने आगे क्या लिखना है। यादव और भारती 2019 ने एंथ्रोपोमेट्रिक प्रोफाइल का जो रिजल्ट उन्होंने निकाला वो कैसा रहा। पाटिल और अन्य 2000, ये आपने तकरीबन ऐसे करना है जैसे अभी 2024 चल रहा है तो आप 2012-14 का ऐसे डाटा दे सकते हैं, 10 या 11 साल से ज्यादा पुराना डाटा मत दीजिए। उसके बाद है सिंगला और अन्य ने 2012 में क्या किया, गोयल और अन्य ने 2010 में क्या किया। इसके बाद है स्वास्थ्य की स्थिति, इसमें भी मैंने 4 दिए हैं हेल्थ स्टेटस के अंडर रिव्यू पेपर। उसके बाद है एंथ्रोपोमेट्रिक प्रोफाइल के साथ शारीरिक गतिविधि का पैटर्न, पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये देखिए 1 2 3 4 5 मैंने इसके अंडर लिखे हैं। इसके बाद है पोषण संबंधी ज्ञान का प्रभाव, ठीक है। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन दे दी है, फिर उसके बाद हमने 1 2 3 4 5 6 हमने दे दिए हैं। ये हमारा सेकंड चैप्टर भी खत्म हो गया है। इंट्रोडक्शन 2 से 2.5 पेजेस की बन गई थी, ठीक है। ये जो सेकंड चैप्टर है ये आपका ऑलमोस्ट, ये टाइपिंग में है, रिटर्न में आपका इससे ज्यादा भी हो सकता है। 4 से 5 हेडिंग बनाइए, ठीक है, और उसके अंडर फिर आप 5 से 6, जैसे एक हेडिंग के अंडर 5 से 6 रिव्यू पेपर आप दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कितने पेजेस का बनाना है, बस इंट्रोडक्शन का होता है कि आप 2 से 2.5 पेजेस की एक बार लिख दीजिए। उसके बाद है चैप्टर 3, यानी कि क्या मेथडोलॉजी, आप क्या चीज फॉलो करेंगे लिखने के लिए प्रोजेक्ट को। आप एक बार रीड आउट करिए, मैं थोड़ी देर रोकती हूँ। पोषण आहार ज्ञान का अध्ययन और स्कूल जाने वाले किशोरों के मानव शास्त्रीय प्रोफाइल के साथ इसके संबंध में वर्तमान अध्ययन किया गया था। जांच के लिए प्रयुक्त सामग्री और विधियों की चर्चा निम्नलिखित शीर्षकों के तहत की गई है। जैसे कि सबसे पहले हमने अध्ययन का स्थान चुना, कौन सा, फिर विषयों का चयन किया, साक्षात्र अनुसूची का विकास, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, आपको पता चल जाएगा। डाटा का संग्रह है, पोषण ज्ञान, डाटा का सांख्यिकीय विश्लेषण।
पहले हमने स्थान चुना कि हम कहाँ पर काम को आयोजित करेंगे। फिर उसके बाद विषयों का चयन, ये हमने पास्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि हम ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं। जब हम सिनॉप्सिस बनाते हैं तब हम उसमें फ्यूचर टेंस में लिखते हैं कि हम ये काम ऐसे करेंगे। उसके बाद हमने सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन की, ठीक है, वो हमने कैसे की, यहाँ पर ये सारा लिखा हुआ है, आप आराम से इसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद है पूर्व परीक्षण के साथ साक्षात्र अनुसूची का विकास। इसमें हमने क्या क्या लिया ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद है डेटा का संग्रह। इसमें हमने नोट की है सामान्य जानकारी, सामाजिक आर्थिक स्थिति से रिलेटेड, एंथ्रोपोमेट्रिक प्रोफाइल, ठीक है। एंथ्रोपोमेट्रिक प्रोफाइल में हमने ऊंचाई, वजन और बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट किया है। बॉडी मास इंडेक्स को हम कैलकुलेट ही करते हैं, ऊंचाई और वजन को आप माप सकते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक प्रोफाइल, ये हमने जो जैसे ये एंथ्रोपोमेट्रिक प्रोफाइल का हमने लिया, ये हम एक राइटर ने जो इसका मेथड दिया हुआ है हमने वो फॉलो किया, इसीलिए हमने यहाँ पर भी इसका एक वो दिया था इंडेक्स, मतलब रेफरेंस दिया था, ठीक है। फिर हम इसको WHO के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके साथ नापेंगे, ठीक है। और ऊंचाई के स्टैंडर्ड्स को हमने IAP ने दिया हुआ था उसके साथ नापा, और वजन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमने जो खादिलकार और इन्होंने दिए हुए थे उसके साथ इनको नापा। फिर बॉडी मास इंडेक्स का ये फॉर्मूला है, वजन हमने किलोग्राम में लेना है और ऊंचाई हमने मीटर में लेकर उसको मल्टीप्लाई 2 करना है। यानी कि अगर आपकी ऊंचाई आती है 161 सेंटीमीटर तो आप उसको करिएगा मीटर में कन्वर्ट करके, जैसे 1.61 आ जाएगा। फिर 1.61 उसका स्क्वायर है 2, मतलब 1.61 इंटू 1.61। फिर हमने उसको WHO के स्टैंडर्ड्स के साथ मेजर किया। उसके बाद हमने ये एंथ्रोपोमेट्री के अंडर नहीं आएगा, ये आगे है स्वास्थ्य की स्थिति, आहार संबंधी आदतें का हमने डाटा लिया, जीवन शैली पैटर्न का हमने डाटा लिया, भोजन की खपत के पैटर्न का हमने डाटा लिया। ये हमने सारा डाटा एक क्वेश्चनियर बनाकर हमने लिया है, ठीक है।
उसके बाद हमने पोषण ज्ञान बच्चों का कलेक्ट किया। उसके लिए हमने 30 प्रश्नों का एक प्रश्न बनाया। हमने क्या क्या वो बनाए हैं इसमें, हमने एक परफॉर्मा बनाया था, वो परफॉर्मा भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर ये डाटा का सांख्यिकीय विश्लेषण, यानी कि जब हमने डाटा कलेक्ट कर लिया उसके बाद हमें उस पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी उसका करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम क्या क्या लगाएंगे वो हमने उसमें लिखा। उसके बाद आ गया हमारा चैप्टर 4। फिर हमने क्या मेथडोल, अब हमारे रिजल्ट्स आ गए हैं। ठीक है, एक तो हमने इसमें रिजल्ट्स लिखने हैं और उसका कंपैरिजन करना है और रिजल्ट से, जो आपने जैसे आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में पेपर सर्च किए वहाँ से भी आप लेकर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी। ठीक है, उसके बाद हमने हेडिंग बनाए कि हमने किस किस से रिलेटेड काम शुरू किया और फिर उसी हेडिंग के अंडर हम काम देंगे अपना। जैसे विषयों की सामान्य जानकारी जो हमने कलेक्ट की, इसकी जो सामान्य जानकारी की तालिका है वो हमने एक तालिका 1 में दी, यानी कि टेबल उसका 1 बनाया। वो टेबल जो आपने बनाने हैं, ठीक है, तो आप वो टेबल साथ ही अटैच करेंगे। जैसे यहाँ पर ही इसका डाटा लिखा है तो इससे जो पेज है नेक्स्ट वहीं पर आप टेबल अटैच करेंगे। पर मैंने इस फाइल में सबसे एंड में एक बार टेबल दिए हैं, वो मैं टेबल भी आपको पहले टेबल ही दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद हम रिजल्ट्स डिस्कस कर लेंगे। मैंने इसलिए एंड में दिए क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे ये टेबल 2 है, विषय के परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। ठीक है, इसमें मैंने ये नंबर लिखे हैं। ये है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति और प्रतिशत, यानी कि हमने टोटल 100 सब्जेक्ट लिए। ठीक है, सॉरी 50 सब्जेक्ट लिए हमने, और 50 में से कौन से ऐसे हैं किराए पर घर किसी का भी नहीं था, सबके अपने घर थे। तो 50 के 50 नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर प्रतिशत लिखेंगे। ठीक है, सबने लिए तो 100% हो गए, और 50 में से 18 ने किया तो उसके 36% हो गए। कोशिश करिएगा इसको, जैसे आते हैं आपके 36.4 तो उसको आप 36 में ही कन्वर्ट करिए, या जैसे अगर 5 या 5 से ऊपर आते हैं तो आप उसको 37 भी लिख सकते हैं। अगर 36.4 आया है तो आप उसको 36 लिखिए। ठीक है, ऐसे ही ये एक है परिवार का क्या प्रकार है। हमने जो भी कुछ कलेक्ट किया ये हमने एक परफॉर्मा बनाया था, उसके थ्रू हमने ये सारा डाटा कलेक्ट किया था। ये है माँ का पेशा, परिवार की क्या इनकम थी। ठीक है, ये जो इनकम है ये भी हमने कैलकुलेट की थी। पहले हमने सबसे उनकी इनकम पूछी, फिर हमने उसकी प्रतिमाह से इनकम लगाई। ये जो हमने सिलेक्ट किया है ये हमने किसी से लेकर ही सिलेक्ट किया है, मतलब अपनी तरफ से नहीं बनाई है ये। फिर उसके बाद थर्ड, ठीक है, जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हमने वो हमने एक स्केल लिया था, 2021 का स्केल था, कुप्पू स्वामी ने दिया था, उसके थ्रू हमने ये उनका स्टेटस नापा था कि कौन लो स्टेटस में आता है। ये विषयों के बीच आहार संबंधी आदतें, जैसे कि आप डेली भोजन खाते थे हाँ या नहीं, कौन सा खाना आपने छोड़ दिया, कितनी बार खाते थे दिन में, खाना स्किप करने का क्या कारण था, ये सब कुछ। ठीक है, उसके बाद है ये कि विषयों के बीच सामान्य खोज खपत पैटर्न, कि कौन कौन से बच्चे थे जो भरवा पराठा खाते थे सब्जी का, कौन कौन से बच्चे थे जो बची हुई दाल खाते थे। ये स्टार जो मैंने दिया हुआ है ये इस वजह से दिया है कि काफ़ी बच्चे, ये मल्टीपल रिस्पॉन्स होता है, ये जो काफ़ी बच्चे थे वो भरमा पराठा भी खाते थे और बची हुई दाल भी, क्योंकि किसी दिन वो पराठा खा लेते हैं, किसी दिन वो बची हुई दाल का पराठा खा लेते हैं। ये देखिए मैंने ये स्टार अगर इसमें दिया है तो नीचे लिखा है कि मैंने किसके लिए ये स्टार दिया है, यानी कि एक से अधिक प्रतिक्रियाएं यहाँ पर आई थी। उसका है विश्व, अगला है विषयों के बीच सामान्य भोजन की खपत की क्या, जैसे ऊपर मैंने नंबर लिखे हैं तो नीचे मैंने क्या किया है उसका मीन भी कैलकुलेट किया है। मैंने ऊपर यहाँ टेबल में लिखा है ना औसत प्लस एसडी। ठीक है, ये क्या है मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हम पहले भी एक बार आप मेरे चैनल पर देखिएगा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा। अगर फिर भी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइए कि हम बता देंगे आपको। आगे है जीवन शैली पैटर्न, ये भी मैंने नंबर लिखे हैं, उसके बाद मैंने इसका भी मीन निकाला है। फिर है सामान्य स्वास्थ्य स्थिति, ये क्वेश्चंस हमने लिए थे।
ठीक है। फिर विषयों की जो प्रोफाइल थी, कद, वजन, और ये मैंने ईयर्स में, जैसे 10 से 14 था ना, तो 10, 11, 12, 13, 14 सबका अलग अलग ईयर में किया है। फिर ये बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट किया, जो WHO 2021 ने दिया था कि इतने से इतने, अगर किसी का BMI आता है तो वो कुपोषण में आते हैं, ऐसे हमने उससे कैलकुलेट कर लिए। फिर ये हमारे हैं जो हमने बच्चों का ज्ञान कैलकुलेट किया था, ये हमने क्वेश्चन पूछे थे उनसे, और सही जवाब इतनों ने दिया और गलत जवाब इतनों ने दिया, ये हमने सारे यहाँ पर लिखे थे। ठीक है। फिर हमने उसका मीन भी निकाला। फिर हमने ये भी देखा कि इतने से इतने स्कोर किसने किसने लिए। ठीक है। फिर हमने उनका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस निकाला कि उसका उसके साथ कंपैरिजन करके, ये NS का मतलब है नॉन सिग्निफिकेंट, यानी कि गैर महत्वपूर्ण, ये इतना महत्वपूर्ण डिफरेंस इनमें अटैचमेंट नहीं आई थी। ये 1 स्टार का मतलब है कि 1% लेवल पर ये सिग्निफिकेंट आया था। इसी तरह से हमने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ उसका निकाला था। इसी तरह हमने जो ये डाटा कलेक्ट क्वेश्चंस लिखे थे उसके साथ हमने सबका निकाला था, स्टैटिस्टिकली रिजल्ट देखा था। ठीक है। जैसे हमने कद के साथ देखा, वजन के साथ और BMI के साथ देखा, ये थे आपके टेबल। ठीक है। और इन्हीं, जब आपके टेबल बन जाएंगे उसके बाद ही जो हमने रिजल्ट्स लिखने हैं, जैसे ये मैंने टेबल बनाए हैं ना, इसी को आपने रिजल्ट्स में लिखना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कोई एक चीज़ उठा के, जैसे उम्र, यह देखा गया है कि 10, 34, 30, 22 और 4%, यानी कि 10%, 34%, 30%, 22 और 4% विषय थे जो, यानी कि सब्जेक्ट्स थे जो, वो उन्होंने क्रमश इतने इतने इतनी वर्ष के आयु के वर्ग के अंतर्गत वो आते हैं। जो 10% थे वो 10 साल में आते हैं, जो 34% थे वो 11 साल में आते हैं। इसी तरह देश पांडे के साथ हमने कंपेयर किया कि उन्होंने बताया भारत में जनसंख्या का जो किशोर वर्ग है वो 21.4% से अधिक है। ऐसे ही हमने जो टेबल बनाए हैं, हमने उसके बारे में सारा डिस्कस किया है। मैं ये एक एक 2-2 मिनट के लिए यहाँ पर ऐसे छोड़ूंगी ताकि आप इसको पढ़ सकते हैं। सारे ही ऐसे किए हैं, जैसे धर्म का, फिर भोजन की आदतें क्या हैं, भोजन का पैटर्न क्या है, फिर दूसरा हमारा आ गया है हेडिंग, विषयों के परिवारों की जो सामाजिक से आर्थिक स्थिति होती है वो। आगे है सेकंड हेडिंग का, विषयों के परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। इसमें लिखा है जैसे घर का क्या प्रकार था, परिवार का परिकार, परिवार में कुल सदस्य, माता पिता की शैक्षिक स्थिति, माता पिता का व्यवसाय, परिवार की आय, सामाजिक आर्थिक अंकों के आधार पर विषयों का वितरण। आप इसकी कॉपी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये जो परसेंटेज आई है ये कैसे आई है। आप हमारी वीडियोस देखिए, अगर नहीं कुछ पता चल रहा है तो मैं आपको एक बार गाइड भी कर दूंगी कि कैसे कैसे ये हमने परसेंटेज निकाला है। ठीक है। आगे चलते हैं। आप एक बार ये सामाजिक आर्थिक अंकों के आधार पर विषयों का वितरण भी देख लीजिए।
उसके बाद है विषयों की आहार संबंधी आदतें। ठीक है, हमने ऊपर लिखना है कि ये हमने जो डाटा लिया है वो तालिका 4 में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, फिर भोजन की नियमितता, फिर पैक्ड लंच और स्नैक्स के बारे में लिखा हुआ है, अलग अलग भोजन के खाने का पैटर्न, अलग अलग भोजन के खाने का पैटर्न। फिर हमने इसके अंडर लिए हैं नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना। उसके बाद है जीवन शैली पैटर्न के अनुसार विषयों का वितरण। जो हमने अभी टेबल डिस्कस किए हैं ना, ये सब कुछ उसमें दिया हुआ है। टेबल से लेकर हमने डाटा लिखना है और उसको कंपैरिजन ज़रूर करना है किसी ना किसी पेपर के साथ। उसके बाद है नींद के घंटे, अध्ययन के घंटे, वाहन का तरीका, व्यायाम, टेलीविज़न देखना, विषयों की जीवन शैली संबंधी जानकारी। ठीक है, ये हमारा 6th हेडिंग है। उसके अंदर नींद के घंटे, अध्ययन के घंटे, व्यायाम, टेलीविज़न देखना। फिर हमारा 7th आ गया है विषयों की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति। ठीक है, जो हेल्थ स्टेटस था उनका, कि कितने % को बुखार हुआ, कौन खांसी, किसको खांसी हुई, वो क्यों हुई। हमने सिर्फ रिजल्ट्स ही नहीं देने हैं, इसमें हमने चर्चा भी करनी है, यानी कि हमने डिस्कशन करनी है। मान लीजिए आप कहिए कि इतने से इतने % लोग हैं जिनको शुगर है। ठीक है, और वो क्यों है शुगर। ठीक है, अगर कोई मोटा है तो वो क्यों है मोटा, ये रीज़न भी आपने देने हैं और आपने अपने सब्जेक्ट से भी ये बात पूछनी है। ठीक है, अगर वो नहीं पता चलती है तो आप उनसे पूछिए उनका खाने का तरीका क्या है, सब कुछ आप रिकॉर्ड कीजिए। हमने रीज़न भी साथ में ज़रूर देने होते हैं। विषयों के जो हमने ऊंचाई देखी थी उसका डाटा लिखा हुआ है, वजन उसका डाटा लिखा हुआ है। देखिए मैंने कंपेयर भी किया हुआ है साथ साथ में सबको। उसके बाद है बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि BMI जो हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, उसके बाद है मोटापे के अनुसार विषयों का वितरण, विषयों का पोषण ज्ञान जो हमने डाटा लिया था ये सारा उसका है। उसके बाद है ज्ञान अंकों का वितरण। ठीक है, फिर आता है विभिन्न निर्धारकों के बीच सहसंबंध गुणांक। ठीक है, जो हमने रिलेशनशिप निकाला था उसके बारे में भी हमने लिखना है इसमें और उसको कंपेयर भी करना है। ये हमने टेबल जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, एक बार देख चुके हैं। ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर रिजल्ट्स का। उसके बाद है सार और निष्कर्ष, यानी कि जो आपने अभी तक सारा काम किया है उसकी आपने एक समरी देनी।
मान लीजिए किसी के पास इतना टाइम नहीं है, मान लीजिए आपका एक प्रोजेक्ट वर्क पब्लिश हो गया, ठीक है, उसके बाद किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कम्प्लीटली इसको पढ़ सके, तो आपको एक छोटी सी समरी लिखनी है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपने उसमें लिखने हैं और एक कंक्लूजन ज़रूर निकालना है एंड में। जैसे ये हमारी समरी होगी, फिर जैसे अंत में वर्तमान जांच के लोक में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए हैं। क्या? शारीरिक व्यायाम की कमी के साथ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो, ठीक है। फिर ये 3 मैंने इसमें से निकाले थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है सिफारिशों, ठीक है, यानी कि रिकमेंडेशन। आपने अब काम तो कर लिया, सारा कुछ देख लिया, पर आप कोई रिकमेंडेशन भी देना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर रिकमेंडेशन दी हैं कि उनको संतुलित आहार लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि उनको उनकी जो आदतें हैं सारी उनके संबंधी उनको ज्ञान देना चाहिए, ठीक है। उनको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, और माताओं को उनके घर जो भोजन है मतलब वो घर पर बना के ही देने चाहिए। ये रिकमेंडेशंस हमारी तरफ से थी, ठीक है। उसके बाद है जो रेफरेंसेस हमने डिस्कस किए थे, ये रेफरेंसेस मैंने नंबर भी आगे दिए हुए हैं, पर आपको ये अल्फ़ाबेटिकली लिखने हैं, ठीक है। जैसे पहले ए के, फिर बी के। जैसे मान लीजिए एक है अभिजीत, उसके बाद आता है आकाश, तो आप पहले अभिजीत का लिखेंगे क्योंकि ए और बी है, और फिर आकाश का ए और के वाला, ठीक है। ऐसे नहीं कि ए वाले आगे तो आकाश पहले लिख दीजिए अभिजीत बाद में, ऐसे नहीं, वो सारा कुछ अल्फ़ाबेटिकली देख के आपको प्रॉपर लिखना है। ये देखिए रेफरेंसेस भी काफ़ी हो गए थे, 75 के आसपास रेफरेंसेस हो गए थे। ये था हमारा एक DNHE का प्रोजेक्ट वर्क सैम्पल जो हमने आपको दिखाया है, ठीक है। प्लीज़ हम दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको एज सच कॉपी मत करिए। अगर आप इसको कॉपी करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट आपके पास ही वापस आ जाएगा, क्योंकि ये हमने जो डाटा निकाला हुआ ये एक स्पेसिफिक जगह का डाटा है, और हर जगह का डाटा बिल्कुल भी सेम नहीं होता। जो आपका इवैल्यूएटर होगा उसको पता चल जाएगा कि ये जो डाटा आपने लिया है वो बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है। तो आप अपना काम खुद से कीजिए। ये हमने एक सैम्पल दिया है कि आपको जो प्रोजेक्ट वर्क है वो कैसे बनाना है। पहले फील्ड में काम करना है जाकर, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट वर्क लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट नहीं होता है, इसके आगे हमने अनेक्चर्स लगाने होते हैं। वो अनेक्चर्स कौन से होते हैं? जैसे कि हमने जो परफॉर्मा बनाया है, ठीक है, डाटा को कलेक्ट करने के लिए, वो परफॉर्मा इसके बाद लगेगा। सारा जो भी आपने डाटा कलेक्ट करने के लिए बनाया है वो परफॉर्मा भी मैं आपको दिखाऊंगी, ट्राई करूंगी कि इसी वीडियो में। अगर नहीं दिखाया तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो परफॉर्मा दिखा देंगे कि कैसे आप उसको परफॉर्मे को पहले बना सकते हैं अगर आप ऐसे कोई काम कर रहे हैं। तो उसके बाद एक आपने इसके साथ अटैच करना है अपना खुद का बायोडाटा। खुद का बायोडाटा मीन्स आपने क्या किया हुआ है, जैसे कि आपने कोई डिग्री की है तो उसमें आपकी कितनी परसेंटेज आई है, ठीक है, अपने लिए थोड़ा बहुत लिखना है। और उसके बाद आपने जो आप गाइड ले रहे हो, यानी कि आप अपने स्टडी सेंटर से जो गाइड ले रहे हो या रीजनल सेंटर से अपना कोई गाइड ले रहे हो, आप उसको बोलिए कि वो अपना एक बायोडाटा आपको बना कर दें, ठीक है, जिसमें वो अपनी पब्लिकेशंस के बारे में लिखे कि उनकी कितनी पब्लिकेशंस हैं, कितने बुक चैप्टर्स उन्होंने अभी तक पब्लिश किए हैं, उनके पास क्या डिग्री है, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, उनकी कोई ईमेल आईडी, उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर, वो सब कुछ आप उनसे बोलिए कि वो आपको एक पेज पर लिख के दें वो बायोडाटा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको कॉपी नहीं करेंगे, इसको एज अ सैम्पल ही लेंगे। जल्दी ही मैं आपको वो जो DNHE प्रोजेक्ट वर्क, इसी प्रोजेक्ट वर्क की जो इंग्लिश कॉपी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।